हर शाम जैसे ही सूरज ढलता है, इस गांव के मैदान में 3 दोस्तों की मस्ती शुरू हो जाती है। लेकिन आज की शाम कुछ अलग होने वाली है। चलिए देखते हैं इन तीनों के साथ क्या होता है। अब मुझसे और सहन नहीं होता। भूख से पेट जोर जोर से कुड़कुड़ा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में सांप नाच रहे हों। गोलू को पहचाना ना, जिसे भूख लगते ही दुनिया अंधकार में दिखने लगती है। खेल हो या ना हो, लेकिन खाना बंद नहीं हो सकता। अरे गोलू, तुझे कभी भूख कम नहीं होती क्या? जरा खेलने तो दे। तू इंसान है या चलता फिरता रेस्टोरेंट? अच्छा, तू कह रहा है कि भूख लगी है, तो चल आम के पेड़ से आम लेकर आते हैं। अब आई हमारी माया, बुद्धिमान, साहसी और हर समस्या का हल निकालने में माहिर। उसे पता है कि गोलू की भूख कहाँ मिट सकती है, लेकिन दिक्कत बस एक ही है। जबरदस्त, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। चलो चलो। लेकिन आम का पेड़ तो उस जंगल के किनारे वाले पुराने घर के पास है। वहाँ तो भूत है रे। और मोलू, वो तो एक चलता फिरता चेतावनी संकेत है। भूत के डर से मानो उसके जन्म से ही बुखार हो। लेकिन अब डरने का समय नहीं है, उन्हें जाना ही होगा। भूत वूत कुछ नहीं है, डर मत, मैं हूँ ना। चलो हम सब मिलकर चलते हैं। हाँ हाँ, भूत हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपना पेट भरना है। यही है गोलू, अगर भूत भी इसके सामने आ जाए तो ये कहेगा, भाई पहले कुछ खा लेने दे, फिर डराना। हाँ हाँ, चलो फिर। तीन दोस्तों के आम अभियान में आज एक ट्विस्ट आने वाला है। आम आसानी से मिल जाए तो मजा ही क्या। आज की शाम सिर्फ आम खाने के लिए नहीं, बल्कि यह साहस, डर और दोस्ती की परीक्षा भी होगी। जरा और। उफ, ये इतना ऊंचा क्यों है? क्या आम सिर्फ बंदरों के लिए ही बने हैं? गोलू, आम क्या खुद ही तेरे हाथ में आ जाएगा। मोलू, एक लकड़ी लेकर आ तो। लकड़ी? लकड़ी कहाँ से लाऊं? उस पुराने घर के अंदर जरूर कुछ पड़ा होगा, वहाँ से एक लकड़ी ले आ। नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊं? गोलू की भूख लगी थी, गोलू को भेज। नहीं नहीं, वहाँ भूत है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुझे भूख लगी है, लेकिन मेरी जान भी जरूरी है। गोलू के लिए भूख और डर को एक साथ मैनेज करना कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर सच में भूत हुआ तो ओहो, मोलू के लिए मुश्किल वक्त। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर हूँ। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन मैं मान क्यों गया? अरे बाबा, इतनी देर क्यों लग रही है? आम खाने से भी बड़ा टेंशन अभी मोलू। ठीक कहा, हम और बैठ नहीं सकते। चलो हम भी जाकर देखते हैं। मोलू, तू कहाँ है मोलू? मोलू, तू कहाँ है मोलू? ओ देखो, मोलू पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ है। अरे मोलू, उठ उठ। मोलू, तू ठीक है ना? क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जितना वे सोचने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी समय कुछ अविश्वसनीय हो गया। हाँ हाँ, अरे बच्चों डरो मत, मैं बाकी भूतों की तरह नहीं हूँ। भूत, अब हम खत्म हो जाएंगे। तुम कौन हो? यह भूत तो ज्यादा डरावना नहीं है, बल्कि यह तो काफी दोस्ताना लगता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? मुझसे मत डरो, मैं तो बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर तुम यहाँ भूत बनकर क्यों हो? मैं पहले इस घर का पहरेदार था, इसके गुप्त खजाने का रक्षक। मेरा असली नाम रतन दास था। कई साल पहले मुझे इस घर के खजाने की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन मैं उस गुप्त धन की रखवाली करता था।
लेकिन एक दिन एक विश्वासघाती ने मुझे मार डाला और तभी से मैं इस घर के साथ बंधा हुआ हूँ। क्या हम उसे देख सकते हैं? हाँ, तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, खजाने का रहस्य एक गुप्त सुरंग के नीचे छिपा हुआ है। मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां जाने से मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो फिर कौन जा सकता है? केवल वही जिनका मन पूरी तरह से पवित्र है और जिनमें कोई लालच नहीं है। अरे हम तो लालची नहीं हैं, तो चलो। लेकिन सावधान, वहां भयानक खतरा छिपा हुआ है। जो जरा सा भी गलती करेगा वह वापस नहीं आ पाएगा। अब फैसला करने का वक्त है। क्या वे हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ेंगे या डर कर पीछे हट जाएंगे? मैं कहती हूँ हमें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन भूत ने कहा था कि वहाँ खतरनाक मुश्किलें हैं। अगर सच में कुछ बुरा हुआ तो? अगर डर गए तो हम कभी खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलो हम सब मिलकर चलते हैं। सावधान, अगर सच में जाना चाहते हो तो अपने दिल को पूरी तरह पवित्र रखना। हम किस रास्ते से जाएं? हमें कैसे पता चलेगा कि सोने के खजाने तक जाने वाला सही रास्ता कौन सा है? देखो सामने, वो जो बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है, उसके पीछे ही एक विशाल सुरंग है। अगर तुम उस रास्ते से जाओगे तो सीधा वह सोने के खजाने तक पहुंच जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, वहां जाने के बाद वापस लौटना इतना आसान नहीं होगा। तीनों दोस्त अब ऐसी रहस्यमयी जगह पर पहुंच गए हैं जहां सिर्फ सच्चे साहसी ही टिक सकते हैं। यहाँ हर कदम पर रहस्य, खतरे और एक छुपा हुआ खजाना उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या यह सब इतनी आसानी से हासिल किया जा सकता है? कौन हो तुम लोग? यहाँ पे क्या करने आए हो? हम इस खजाने की तलाश में आए हैं। ये हमारे गांव वालों के लिए बेहद जरूरी है और हम इसे लेकर ही लौटेंगे। तुम यहाँ तक आ तो गए, लेकिन अब वापस नहीं जा सकते। अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। हमें वो खजाना चाहिए जो सदियों से छिपा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो पहले 3 सवालों के सही जवाब दो, लेकिन याद रखना, एक भी गलती और तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। तो फिर पूछो, क्या पूछना है? हम तैयार हैं। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बांटो उतना ही ज्यादा बढ़ती है? पहले सवाल का जवाब है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही अधिक फैलेगा। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी पीछे नहीं आती? समय, क्योंकि समय हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं आता। बहुत खूब बच्चों, लगता है तुम सच में होशियार हो। तीसरा और आखिरी सवाल, अगर तुम्हें यह खजाना मिल जाए तो तुम इसका क्या करोगे? हम इस खजाने से अपने गांव में एक अस्पताल बनाएंगे जहां सभी को मुफ्त इलाज मिलेगा। बहुत सालों बाद आज किसी ने सही जवाब दिया। उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए सोचा। अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं इस महल से जा रहा हूँ। दोस्तों, वो देखो कितना सारा खजाना है। हाँ मोलू, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब ये सारा सोना हमारा है, जो मन करेगा वो खा सकते हैं। नहीं दोस्तों, यह खजाना सिर्फ हमारा नहीं है। हमारे गांव में बहुत बीमारियां फैल रही है। अगर हम ये सारा सोना ले जाकर सरपंच जी को दे दें तो हमारे गांव में एक बड़ा अस्पताल बन सकता है, जिससे सबकी मदद होगी। तुम सही कह रही हो। असली अमीरी दूसरों की मदद करने में है। हाँ दोस्तों, अब चलो
इस खजाने को लेकर झुनझुन भूत के पास चलते हैं और उसे बताते हैं कि हमने इसे कैसे हासिल किया। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी चलते हैं झुनझुन भूत के पास। तीनों दोस्तों ने खजाने का भारी संदूक उठाया और सुरंग की ओर बढ़ने लगे। झुनझुन भूत, तुम कहाँ हो? झुनझुन भूत, हमें तुम्हें कुछ बताना है। हम सब खजाना लेकर आ गए। तुम सच में खजाना लेकर लौट आए? ये कैसे संभव हुआ? जब हम खजाने के पास पहुंचे वाह, तुम सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि सच्चे और मासूम भी हो। यही वजह है कि तुम इस खजाने के हकदार बने। झुनझुन, आज से हम सिर्फ 3 दोस्त नहीं हैं, अब हम 4 दोस्त हैं। तुम हमारे परिवार जैसे हो, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। सच में तुम लोग मुझे अपना दोस्त मानते हो? बिल्कुल, दोस्त का मतलब ही तो एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है ना? शुक्रिया दोस्तों। याद रखना, जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और गांव के भले के लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।